6 सिग्मा 1 पाई, 6 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। तो यहां मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताया। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डालें, VSEPR theory, VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, ये इसकी फुल फॉर्म है, VSEPR theory। तो सिज़विक पॉवेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कल ही मैंने बताया था कि हमारे यहाँ किसी भी टाइप के एग्जाम में कोई साइंटिस्ट का नेम कभी नहीं आता, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था किसी वजह से, जरा बताना वो क्या वजह थी जिस वजह से मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है साइंटिस्ट के नेम ध्यान रखने हैं। हाँ, तुम लोग बिल्कुल, तुम सभी बच्चे बुद्धिमान बच्चे हो, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि रात में उनकी आत्मा हमें परेशान कर सकती है, इसलिए उनके किए गए कार्य की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। तो कल जिन बच्चों ने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें ये पता चल गया होगा कि कितने भी वो तावीज बांध लें, बचेंगे नहीं वो इनकी आत्माओं से। और एक और बात बता दूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, सिज़विक का तो मेन काम है लेटर डेवलप बाय तो इन 4 साइंटिस्ट का मेन काम रहा है, सिज़विक एंड कंपनी ने तो इसे बनाया और बाद में इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो आप नेम अब से 2 मिनट के बाद भूल भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय अपने श्रद्धा सुमन इनको अर्पित करें जिससे कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं कि अपनी कॉपी में ब्रैकेट में लिख रहे हैं RIP। अरे भाई, बरसों हो गए, 100 साल पुराने हो गए, अब RIP उनके जमाने में कहां था। लिखिए VSEPR थियरी। दिस थियरी suggests the shape and geometry of a covalently bonded molecule. Shape and geometry of covalently bonded molecule on the basis of repulsive interaction among bond pair and
लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते हैं क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये बॉन्डिंग वाले। इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ BSc-PR theory. First, the geometry and shape of a covalently bonded molecule is determined by electron pairs electron pairs present around the central atom, present around the central atom. Full stop. Electron pair means both bond pair as well as lone pair, bond pair as well as lone pair. Second, these electron pair try to maintain maximum distance from each other, maximum distance from each other in order to minimizes repulsive force of interaction among them in order to get maximum stability, in order to get maximum stability. Sorry. Third, order of repulsive interactions is लोन पेयर के बीच का रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा
लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और उसका ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। It is because lone pair is non-bonded. Lone pair is non-bonded electron pair, and it is localized in its orbital. Localized in its orbital. Localize का मतलब होता है फिक्स्ड. Localized in its orbital. While in bond pair, electron cloud get delocalized. Delocalized का मतलब diffused, फैल गया है. Get delocalized between two nuclei या nucleus. Get delocalized between two nucleus. That's why bond pair repulsive force is minimum. Fourth point, the electron pair in multiple bonds are treated as a single unit. Like a single electron pair. Like a single electron pair. That is two or three electron pairs of a double bond or triple bond. Triple bonds are considered as a single super electron pair. Single super electron pair.
मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, with increase in bond angle, with increase in bond angle, repulsive interactions decreases sharply. Repulsive interaction decreases sharply. Decrease sharply. They are strong. They are strong at 90 degree, weaker at 120 degree, weaker at 120 degree, and weakest at 180 degree. 180 डिग्री। अब मैं इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझाऊंगा। मेरी सलाह यह है कि आप जरा 1-2 मिनट के अंदर जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार मैं सारा जो भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है आपको, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 2 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने पॉइंट्स पढ़ लिए। आज तो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं और कल सिखाऊंगा इसकी मजेदार ट्रिक्स, जिसमें आप क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन चलाए इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे। आपका कॉम्पिटिटर सोचता रह जाएगा, लिखता रह जाएगा और आप आंसर निकाल देंगे। तो आज तो बिल्कुल पहले बेसिक आपके दिमाग में छाप दूं, उसके बाद कल ट्रिक्स सिखाऊंगा। देखिए, पहले आप देख लीजिए मुझे किस तरीके से लिखाना है। टेबल बनानी है, फिर आप अपने हिसाब से एक्सपैंड करिएगा उन चीजों को। अभी उतारना मत, पहले समझ लो। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। बीएससीपीआर थ्योरी ये कहती है कि किसी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की और शेप का डिटरमिनेशन, निर्धारण सेंट्रल एटम की चारों ओर प्रेजेंट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर करते हैं। तो सेंट्रल एटम की चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वही शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू मेंटेन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अधिकतम दूरी रखने का प्रयास करते हैं जिससे कि इनके बीच की रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेकंड में लिखा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। थर्ड में हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सबसे पहले आप ये देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अगर 2 है, आप कहेंगे 1 या 0 क्यों नहीं है? अगर 1 या 0 है तो उसकी तो शेप और ज्योमेट्री यहां से डिसाइड नहीं होती। वो वही बताता हूं क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अगर 2 है, मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 होने चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम है ए, ये है सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है सेंट्रल एटम मान लीजिए ए, और यहां से एक एटम प्रेजेंट है बी, ये बी का पेयर है, एक और एटम प्रेजेंट है बी। तो सेंट्रल एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो लीनियर ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे और उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। जैसे BeCl2 सेंट्रल एटम हो गया बेरिलियम, सराउंडिंग एटम हो गया एक क्लोरीन और एक हो गया क्लोरीन। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज लीनियर। तो आप देखिए हमने क्या अरेंजमेंट बनाया, सेंट्रल एटम और ये हो गया सराउंडिंग एटम। सेकेंड एग्जाम्पल, CO2 CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक पॉइंट में मैंने कहा था सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर वाली बात, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, माना उसे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 2 बॉन्ड है, माना जाएगा एक ही। हाँ जी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। तो CO2 की भी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और ये हो गया एंगल कितना, 180 डिग्री। करिए
बहुत सिंपल भाषा में समझिए, मैं सेंट्रल एटम हूं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे लगा दूंगा और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। सेंट्रल एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम उसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? लीनियर। सिंपल बात है। अब लिखिए सेकंड एग्जाम्पल, ये था लीनियर का। अब आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 3 अगर हो तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? सेंट्रल एटम मान लीजिए है ए, या आप ऐसे समझ लें, सेंट्रल एटम ये है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को हम 120 डिग्री पर अरेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है AB3, ए हो गया सेंट्रल एटम और बी, बी एंड बी, 120 डिग्री। ये ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो सेंट्रल एटम के चारों ओर अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो आप उन्हें 120 डिग्री पर रखिए, तब वो मैक्सिमम स्टेबल माने जाएंगे। एग्जाम्पल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखिएगा, मैचिंग मैचिंग करिएगा। सेंट्रल एटम हो गया बोरोन, सेंट्रल एटम बोरोन, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, BF3 का स्ट्रक्चर, एंगल 120 डिग्री ईच। अब BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, BI3 हो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा आएगा। AlCl3 हो, सब एक जैसे हैं। ट्राइगोनल प्लेनर। सारे एग्जाम्पल नोट जरूर करें। BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3। कंडीशन का अगर वायलेशन करोगे तो नुकसान होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 3 की बात की गई है, ध्यान रखना, 1 2 3। अब लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम 4 के लिए आपने जरूर टेट्राहेड्रल मीथेन वाली ज्योमेट्री सुनी होगी, जिसमें आप देखिए इधर AB4 अरेंजमेंट ला रहे हैं। ये हो गया सेंट्रल एटम A, ये हो गए 4 B, और बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री
28 मिनट्स एंगल आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड द ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जैसे ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, मीथेन AB4 टाइप का हो गया, AB4। जैसे CH4, CCl4, SiCl4, NH4 प्लस अमोनियम आइन। तो जैसे अगर मुझे मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो C सेंट्रल एटम, H सेकेंड H, थर्ड H और फोर्थ H। तो ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सभी लोग CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेरे ख्याल से आप सभी ने ड्रॉ कर लिया होगा CCl4 का स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से सुना, कल और डिफिकल्ट ज्योमेट्री आएंगे, अभी मैं आगे नहीं बता रहा, आप पहले इनको अच्छी तरह से पढ़ो। कल ये समझाऊंगा, बहुत सारी डिटेल्स दूंगा, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बता दीजिएगा। और जो टेस्ट वाले क्वेश्चन थे, उन टेस्ट वाले क्वेश्चंस को मैं जैसे अभी लंच टाइम होगा मेरा, मैं उसी वक्त सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप पे नहीं भेजी है तो नंबर मेरे को भेज दीजिए। मैं सिर्फ आखिरी बात आज की ये बोलना चाह रहा हूं, वो ये कि सेंट्रल एटम अगर मैं हूं और मेरे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैं उसको 180 डिग्री पर अरेंज कर दूंगा, उनको 180 डिग्री पर अरेंज कर दूंगा, जिससे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम एंगल हो जाए। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो मैं उनको 120 डिग्री पर अरेंज करूंगा, तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएंगे।
अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मैं इनको टेट्राहेड्रली अरेंज करूंगा, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते जाएंगे उनके बीच का बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रह गया, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया। ठीक है, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और पूरी बॉन्डिंग चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।